हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट ALP CBT 2 के एग्ज़ाम में इस बार अपियर होने वाले हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा जो मार्क्स है वो कट ऑफ पार हो जाएगा, यानी 40+ जिनका भी है, तो वो आप CBT 2 का तैयारी कर सकते हैं। और CBT 2 का जो सिलेबस है, पार्ट ए में आपका 25 क्वेश्चन मैथ्स का है, 25 रीजनिंग का है और 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा जाता है। और पार्ट बी आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन जो आपका मेरिट बनता है वो आपका पार्ट ए पे बनता है। अगर आप मैथ्स रीजनिंग अच्छा कर लेते हैं, मैथ्स में 25 में 20+ स्कोर कर लेते हैं, तो समझिए कहीं ना कहीं आपके जो सक्सेस है, रिजल्ट का पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यदि आप इसमें अपियर होने वाले हैं या आप BPSC शिक्षक भर्ती TRE 4.0 में या LP CBT 2 के एग्ज़ाम में, आने वाले MPTC NTPC के एग्ज़ाम में अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस पर पूरा बेसिक से बताया जाता है फ्रेंड्स, कंप्लीट यहाँ पे आपको बताया जाएगा कोई भी चैप्टर्स। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हुए हैं सबको कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। इस चैनल से जुड़ जाइए। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक बेसिक और सिंपल चैप्टर HCF एंड LCM, जिसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट आप विजिट करके वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और उन दोनों पार्ट से बिल्कुल आपको डिफरेंट क्वेश्चन नज़र आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। टॉप 10 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, जिसका पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। x² + xy + y² तथा x³ - y³ का LCM क्या होगा? तो देखिए, हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो है आपका x² + xy और प्लस है आपका y²। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स x³ - b³, इसका जो फॉर्मूला होता है a³ - b³ का, x - y इंटू a² प्लस ab प्लस होता है b²। अब हमें इन दोनों का LCM चाहिए। दोनों का क्या चाहिए? LCM चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसको 4 मान लें और इसको 12 मान लें, तो आप तो बता सकते हैं 4 और 12 का LCM कितना होगा। आप बोलिएगा सर 12 होगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि ये जो टर्म है इसमें हम अगर इससे डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो LCM होगा वो x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y² होगा। दैट मीन्स जो LCM होगा फ्रेंड्स, वो ये किसका वैल्यू है? x³ - y³ का। लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। x² - y, इसे जब आप फैक्टर करोगे a² - b², तो आप लिख सकते हो x + 3 इंटू x - 3। दूसरा हमें दे रखा है फ्रेंड्स x² - 6x + 9, तो इसे हम a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर सकते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर। और इसे आप 2 बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसका हमें HCF बताना है, तो HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x - 3, तो इसका HCF हो जाएगा फ्रेंड्स x - 3। HCF क्या हो जाएगा? x - 3। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 4, 5, 7, 2, 3 का पावर 5, 7 का पावर 9 का LCM बताना है। तो देखिए LCM कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले 2 देखते हैं, तो 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यानी मैक्सिमम पावर यही है, तो इसको आपको लिखना है। अब बाकी कोई 2 को नहीं लिखना है। फिर हम 3 का मैक्सिमम पावर देखते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। यहाँ 4 है, सबसे ज़्यादा पावर यहाँ है, तो हम इसे लिखेंगे 3 का पावर 5। अब हम 5 देख लेते हैं, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 1 है, इसमें है ही नहीं, तो ये मैक्सिमम ये हो गया, तो हम इसे लिख लेंगे 5 का पावर 2। अब हम देखेंगे 7 देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 9 है, तो मैक्सिमम ये रहा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4 का पावर 7, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6, 4 का पावर
4, इसका एलसीएम बताना है। इसे समझने के लिए आप इस नंबर को देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, या फिर हम यहाँ पर 6 को हटा देते हैं, 2 4 8 और यहाँ पर 16। आप बता सकते हैं इन सभी नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो आप बेशक बोलिएगा इन सभी नंबर का जो एलसीएम होगा वो 16 होगा। क्यों? क्योंकि 16 में 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। तो वैसे ही आपको इसमें देखना है मैक्सिमम पावर क्या है, 4 का पावर 7, मैक्सिमम पावर है 4 का पावर 7, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि 4 के पावर 7 में इन सभी से डिवाइड करेंगे तो सभी डेफिनेटली क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यही हम लोगों का एलसीएम होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग छोटा नंबर देखेंगे, पावर छोटा किसका है, 7 का पावर 5, तो यही हम लोगों का क्या हो गया, यही हम लोगों का एचसीएफ हो गया 7 का पावर 5। क्लियर है? अब ये जो नंबर है ना सभी में आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कंप्लीटली लग जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया 7 का पावर 5। और जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर क्या था, 4 का पावर 7, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तीन मापने की छड़ियों की लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर है। कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई मीटर में जो किसी भी छड़ से पूरी मापी जा सके होगी। तो देखिए छोटी से छोटी अगर लंबाई की बात करती है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है, और जो मैक्सिमम होगा वहाँ पे हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। किसका 64, 80 और 96 का हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो इन सभी में आपको ट्रिक बताए थे, इन सभी में जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर क्या है, 96। तो 96 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब हमें डिवाइड करना है 64 में 96 से, तो डिवाइड कीजिए। तो आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, 8 से काट दीजिए, 8 12 8 96। फिर आप 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12। आपको हमेशा ऊपर वाला नंबर लिखना है, नीचे वाला नंबर नहीं लिखना है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 80 में आप 96 से भाग करोगे, 80 में 96 से भाग करोगे तो आप क्या कीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 10 8 80, 12 8 96, फिर 2 से 5 और 6। आपको ऊपर वाला नंबर ही सिर्फ लिखना है, और 96 में 96 से भाग करोगे तो 1 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यही हम लोगों का एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 960। और ये जो एलसीएम है दोस्तों ये हमें आया है सेंटीमीटर में, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है मीटर में, तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 9.6। और डेसिमल के बाद आप 0 दे सकते हो, 1 0 2 0 5 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दिख रहा है दोस्तों? ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एंड तक आप ज़रूर वीडियो को वॉच करें, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती है। जब भी ऐसा टाइम वाला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, एक ही साथ कब मिलेंगे या बजेंगे, तो इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम लोग बेसिक तरीके से नहीं, ट्रिक से एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि अभी अभी आपको बताया गया था, इन सभी में बड़ा नंबर 108 है तो बाहर कर लेंगे। अब इन सभी में 108 से भाग करना है। जब आप 48 में 108 से भाग करोगे, 48 में 108 से भाग करोगे तो 6 से भाग कर दीजिए, 8 8 78 से, फिर आप कर दीजिए 2 से, 2 चौक 8, 2 9 18, ऊपर 4 आया तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। नीचे वाले नंबर को हम लोगों को लिखना ही नहीं है, ठीक है। 72 में 108 से आप जब भाग करोगे, 36 से लगा दीजिए, 36 दूना 72, 36 दिया 108। ऊपर वाला नंबर सिर्फ लिखना है हम लोगों को, इसमें भाग करेंगे तो 1 से कट जाएगा। फिर इन सब में बड़ा 4 है तो बाहर कर लीजिए, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, 2 में 4 से भाग करोगे तो ये भी कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे और यहाँ 1। अब हम लोगों का एलसीएम क्या हो गया, 108 गुना 4, 8 चौक 32, 3 हो गया, 432 सेकेंड आया। अब हम इसे क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हम इसे लिख सकते हैं, 60 × 7, 7 42, 420 हो जाएगा। अगर हम इसमें प्लस कर दे 12 तो 432 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 7 मिनट हो गया और 12 सेकेंड हो गया।
अब हमें आगे क्या बोल रहा है, यदि वे 8:20 एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। ये जो टाइम है गिवन टाइम फ्रेंड्स, इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। गिवन टाइम में इसे हमारा जो आंसर आया एलसीएम का उसको ऐड कर दीजिए। 8:20 सेकेंड कितना है 12, मिनट कितना है 7 और आवर हमारे पास 0 है। तो प्लस कर दीजिए 12 सेकेंड हो गया, 27 मिनट हो गया, 8:27 12 सेकेंड पे फिर से एक बार बदलेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है दोस्तों। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, दो संख्याओं x तथा y का लॉसो a है, x तथा y का मोसो क्या होगा। आप लोगों को पता होगा जैसे कि फर्स्ट पार्ट में ही हमने आपके साथ शेयर किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। और टू नंबर हमें x और y दिया है तो XY बराबर हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM भी हमें दे रखा a। तो यहाँ से हम लोग HCF कैलकुलेट कर लेंगे, जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर का उसमें a से कर देंगे डिवाइड, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ तक देखे हैं तो आप दो क्वेश्चंस और देख लीजिए, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, दो संख्याओं का योगफल 45 है। तो हम एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी y मान लेते हैं और दोनों का योगफल हमें 45 दे रखा है। उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। अब इन संख्याओं का अंतर योगफल जो है ना, इसका क्या है, 1/9 गुना है। योगफल का 1/9 गुना है। तो योगफल का अगर हम वैल्यू रख दें यहाँ से x + y का मान, तो हमें x - y का मान आ जाएगा 5, 9 × 5 = 45। तो x - y का मान कितना आ गया 5। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। दिख रहा है दोस्तों। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये +y है ये -y है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एडिंग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो y और y कैंसिल, x + x 2x और इधर 45 + 5 हो जाएगा 50 और x = हो जाएगा 50/2। तो यहाँ से x का वैल्यू फ्रेंड्स हमें आ गया 25 मिल गया, ये कैंसिल हो जाएगा 25 से। ठीक है, जैसे ही हमें x पता चल गया, आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं y = हो जाएगा 45, x प्लस में है तो राइट साइड लेके जाइएगा तो माइनस हो जाएगा 25। तो यानी y का वैल्यू हमें 20 आया, एक नंबर हमें 25 मिला और दूसरा नंबर हमें 20 मिला। अब 25 और 20 का अगर हम एलसीएम चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए तो आप खुद सोचिए एलसीएम क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें दोनों नंबर से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली क्या होगा, कट जाएगा। तो 9 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहला काम हम लोगों का होगा, ये जो दिया गया है 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ा नंबर 18 है तो सब में 18 से भाग कर दीजिए। 6 दूना 12, 6 3 18, तो 3 × 5 = 15। अब डिवाइड कर दीजिए सभी नंबर में। 18 हम लोग क्या किए, बाहर निकाल लिए, तो 12 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18। आपको हम क्या बोले, ऊपर वाला नंबर सिर्फ लिखना है। अब 15 में 18 से भाग कीजिएगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ऊपर 5 होगा तो ऊपर वाला नंबर लिखना है और ये 1 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। 5 दूना 10 यानी 180। और हम लोग जानते हैं 5 अंकों की छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, 1 पर 5 0। ठीक है, 1 पर 5 0, 1 पर 4 0 होगा, 1 पर 4 0, ये 5 अंक हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मेरा काम क्या होगा दोस्तों, ये 10,000 में हम जो एलसीएम आया ना 180, उससे आप डिवाइड करिए। 10,000 में 180 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना से लगेगा, 18 × 5 = 90, 5 से लगाइए 0, 18 × 5 = 90, 900। तो शेषफल बचेगा 100, फिर एक 0 उतारिए, फिर 5 से लगाइए 18 × 5 = 90 यानी 900, तो शेषफल आएगा 100। अब ये शेषफल जो है ना, शेषफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। शेषफल को क्या करेंगे दोस्तों,
घटा देंगे, ठीक है। और ये जो 180 एलसीएम है ना, इसको जोड़ देंगे। तो अभिष्ट जो नंबर होगा, अभिष्ट जो संख्या होगा हमारा 10,000 में क्या करेंगे, 100 को घटा देंगे और 180 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 10,000 में आप 100 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 9,900 मिलेगा। और इसमें 180 प्लस कर दीजिए, 0 8 9 1 10 9 1 10, यानी कि 10,080। यही वो संख्या है जिसमें इन सभी से आप डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कम्प्लीटली क्या होगा, कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों का जो भी डाउट होगा या कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्ज़ाम में आए आप जल्दी कैलकुलेट भी कर लोगे और आपसे छूटेगा भी नहीं। और इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किया गया फ्रेंड्स, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ शेयर किया जाता है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन कर सकें। और इस लेक्चर में बताए गए क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो या आप अगर ALP CBT 2 के एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग, मैथ्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज हो आपके पास, तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं 9955691532। अगर आप टीचर के प्रिपरेशन कर रहे हैं BPSC शिक्षक TRE 4.0 के लिए, उसके रिगार्डिंग भी आपके पास अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, आपको यह फीडबैक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।